गुरजीत देवरिया से ऋषि शुक्ला जी हैं। ये अपने आप को आपका भक्त कहते हैं और आपको भगवान मानते हैं। ये भी आपकी तरह साधक बनना चाहते हैं। तो गुरुजी आप क्या कहेंगे ऋषि शुक्ला जी के बारे में? देखो, इनके लिए हमें सिर्फ ये कहना है कि भक्त बनने तक तो ठीक है, अंध भक्त न बनो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इनके ही जैसे लोग तमाम तरह के ढोंगी बाबाओं को तैयार करते हैं, भगवान मानते हैं और फिर वो पूरे ठग वाला काम करते हैं सब वो बाबा हैं। तो हम इनसे पहले तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा तुम भक्त तक ठीक है, अंध भक्त मत बनो, क्योंकि इंसान कभी भगवान बन ही नहीं सकता है। ठीक है ना, इंसान में भगवान बनने की ताकत नहीं है। इंसान कुछ भी कर ले भगवान नहीं बन सकता है। और मैं भगवान हूँ ऐसा कह रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। मैं भगवान नहीं हूँ, भाग्यवान हूँ। और भाग्यवान इसलिए हूँ कि मुझे ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिया, अपना दिव्य ज्ञान दिया, हमको कुछ आत्मज्ञान भी मिले। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने को भाग्यवान मानता हूँ। भगवान तो कभी हो ही नहीं सकता, उनके चरणों का मतलब धूल और टुकड़ा अंश कुछ भी नहीं हो सकता है इंसान। तो भगवान तो मानना ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रहा सवाल कि वो साधना कैसे सीखेंगे, साधक कैसे बनेंगे, तो साधक बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम मंगल ग्रह पे जाएं या हिमालय में जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमको साधक बनना है तो हमको सिर्फ एक ऐसी जगह चाहिए कंफर्टेबल, जहां हम अपने आप को पाएँ और ईश्वर से ध्यान लगाएं, कनेक्ट हो पाएँ। भगवान को पाने के लिए किसी बड़े मंदिर बिल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ का मंदिर बहुत बड़ा है तो वहाँ भगवान है। अरे भगवान तुम्हारे गांव के गलियों में, मोहल्ले में जो मंदिर है उसमें भी है। भगवान तुम्हारे घर में मूर्तियाँ हैं उसमें भी हैं, और तुम्हारे अंदर स्वयं है। सिर्फ ज़रूरत है तो उसको उस तरीके से खोजने और ढूंढने की। जैसे हम जब दूध निकालते हैं तो दूध में घी नहीं दिखता है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू हम उस घी को निकालते हैं, मथते हैं दूध को और घी निकलता है। उसी प्रकार से अपने शरीर को मथो और उसमें से भगवान को आप दर्शन पा सकते हो। मैंने तो ऐसा ही कुछ किया, मैं कहीं नहीं गया, जहाँ रहा उतना साधना किया और ब्रह्म ज्ञान और उनके ईश्वर के श्रीमुख से साक्षात जो हमें दिव्य ज्ञान मिले। ठीक है, तो ये तो मिला। अब सवाल उठता है कि उस तरह से कोई भी इंसान पा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलना कठिन है, लेकिन ईश्वर से मिलना आसान है, क्योंकि तुम्हारे अंदर है। ज़रूरत है तुमको अंदर अपने झांकने की। और उसी तरह से जैसे दूध को हम मथ करके मक्खन निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हम अपने को बॉडी को मथ करके और उसमें से ईश्वर के अंश को, उसके अक्ष को, उसके सामीप्यता का एहसास हम कर सकते हैं। लगेगा कि हम उसके संपर्क में हैं और उसके सारी सूचनाएं, सारे मैसेज हमको आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा ध्यान से। भगवान को पाने की ताकत सिर्फ इंसान में है। ठीक है ना, भगवान को पाने की ताकत सिर्फ इंसानों में है और जानवरों, जीव जंतु में नहीं है। और इंसान को ज़रूरत है सिर्फ जहाँ वो ध्यान लगा सके वहाँ वो बैठकर अपना ध्यान लगाए और करे। और जहाँ तो वो साधक बनने की बात कहें तो साधक बनना बेटा आसान नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ पाना नहीं है, बहुत कुछ छोड़ने की ज़रूरत होगी। जैसे हम सांसारिक सुख हैं, हम घोड़ा, गाड़ी, बंगला, नौकरी, ये सब हम जब खोजेंगे तो ये सांसारिक चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं। इनसे कुछ होगा, हमने बहुत कुछ खोया। भगवान को पाने के लिए हमें कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, खोने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से हटो, क्योंकि जब भगवान को पाने के लिए हम जो तरीका अपनाएंगे उसमें ये सब हम कर ही नहीं पाएंगे, हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो या तो हम सांसारिक सुखों को पाएँ या तो ईश्वर को पाएँ। तो सवाल होता है कि उनको ज़रूरत किस चीज़ की है। सांसारिक सुखों की है तो सांसारिक सुखों में जाएं, और ईश्वर को पाने की है तो फिर ये सारी चीज़ें उनको छोड़ना पड़ेगा पहले, और उसके बाद कठिन जो साधना है उसको करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग को करते हैं। और उसके लिए उनको अगर स्वतः कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी गुरु के शरण में जा कर के, जो भी अनुभवी हैं उनके शरण में रह करके, उनके पास रह के, उनके तौर तरीके जान कर वैसा कर सकते हैं।